अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम ये देख रहे होंगे कि हम एक जो कोड हम टाइप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं कोड अपने कोड एडिटर के अंदर, तो कौन सा ऐसा वे है जिससे हम अपना कोड एक बेहतरीन फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं कोड को। मतलब कि कोई अगर हमारा और डेवलपर देखता है उस कोड को, तो उसको इजीली कोड अंडरस्टैंड हो जाए, समझ आ जाए और उसे लगे कि हाँ भाई ये किसी अच्छे डेवलपर का काम है। या फिर आप ही दोबारा अपने किसी कोड में चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आपको कोई चीज ढूंढने में मुश्किल ना हो, या फिर आपको कोड में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इग्नोर करनी चाहिए या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज है जो करनी चाहिए। तो इन चीजों को जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले तो हमारे पास आ जाता है कि हमने जब भी कोई कोड लिखना है ना, तो हमने डॉक टाइप HTML को जरूर लिखना है। अगर आप HTML कोड लिख रहे हैं और आप इसको नहीं लिखेंगे तो उसका इशू ये आएगा कि आप HTML फाइल्स के कुछ टैग में भी यूज करें और आपको रन टाइम पे कुछ एरर देखने को मिले। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप डॉक टाइप HTML को यूज करें। ये इस चीज की निशानदेही करता है कि आप जो कोड मतलब कि आप लिखने वाले हैं वो HTML फाइल्स आप लिख रहे हैं, HTML5 के आप टैग्स एलिमेंट्स वगैरह यूज कर रहे हो। ये लेटेस्ट फिलहाल अभी यूज हो रहा है HTML5। आप इसलिए हर कोड में ये जरूर लिखेंगे डॉक टाइप उसके सिंटैक्स के स्टार्टिंग में। और उसके बाद दूसरा आ जाता है कि आपने जब भी कुछ कोड लिखना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप यूज लोअर केस यूज करें। उसका नेम एलिमेंट्स के जो होते हैं ना वो आप लोअर केस यूज करें, ना कि अपर केस या लोअर अपर केस दोनों मिक्स यूज कर रहे हो। ये एक बैड एक्सपीरियंस समझा जाता है एज अ डेवलपर के तौर पे। यूजर मतलब अगर कोई और डेवलपर भी देखते तो इससे मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती है कि अगर आप मिक्सिंग अपर एंड लोअर केस से नेम लिख रहे हैं तो ये एक बैड वे है कोड लिखने का। और डेवलपर जो होते हैं ना एडवांस लेवल पे या अप लेवल पे, जो डेवलपर है वो नॉर्मली लोअर केस ही यूज कर रहे होते हैं एलिमेंट्स के नेम वगैरह लिखने में, क्योंकि ऐसे एक लुक लाइक अच्छा रहता है कोड्स का। और लुक में कोड हमें क्लीन नजर आता है, साफ वाज़ह नजर आता है कि हमने कहाँ पे क्या चीज यूज किया। तो आपके लिए भी ये एक जरूरी चीज होगी। और उसके बाद लोअर केस जो आता है इजीली राइट हो जाता है कीबोर्ड में, मतलब आपको बार बार कैप्स लॉक ऑन करना ऑफ करना है किसी जगह पे, या आपको बार बार शिफ्ट का बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए लोअर केस यूज करते रहेंगे आप इजीली लिख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर मैंने ऑल ओवर लोअर केस यूज किए हुए हैं, मतलब कि ये एक बेस्ट वे है लोअर केस के तौर पे, ठीक है। और उसके बाद एलिमेंट्स में नेम मैंने लोअर केस यूज किए हैं। और उसके बाद इधर तीसरा आ जाता है कि क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स, यानी कि मैंने जो HTML एलिमेंट्स लिखे हैं ना उनका ऑल उनको क्लोज भी लाजमी करना। अब यहाँ पे देखे मैंने पैराग्राफ स्टार्ट किया है, क्लोज किया है, बॉडी स्टार्ट किया, क्लोज किया है, बट यहाँ पे मैं पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ उसे क्लोज नहीं कर रहा। तो मतलब ये रन तो हो जाएगा, बट अब कोड एडिटर आगे हम कोई भी टैग्स ऐड करेंगे तो मे भी वो ये कंसीडर करे कि ये जो टैग है ये इसका हिस्सा है, जबकि हमने वो सेपरेट ऐड किया हो। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी किसी टैग को स्टार्ट करें उसका एंड जरूर करें। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए ये बॉडी टैग बड़ा लिखा हुआ है, ये बड़ा लिखा हुआ है, ये छोटा लिखे हुए हैं, ये जो छोटे लोअर केस में लिखे हुए हैं। तो ये कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं नजर आ रहा, कुछ ब्यूटीफुल वे नहीं हमें नजर आ रहा। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट फॉर्मेट नजर आ रहा है हमें कि सब कुछ हम इजीली रीड कर सकते हैं। जबकि इधर हमें देखने बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, थोड़े से माइंड डाइवर्ट जरूर हो जाता है। तो इसलिए हम क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स भी करेंगे जैसे ये किया हुआ है। और उसके बाद ऑल एलिमेंट्स नेम को हम स्मॉल वे में लिखें, मतलब अपर या लोअर, अपर केस में नहीं लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे, सिर्फ लोअर केस हम यूज कर रहे होंगे, ये बेस्ट वे होगा। और उसके बाद हम क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट, तो हम क्लोज एम्प्टी जो HTML एलिमेंट्स है ना उनको भी हम क्लोज कर रहे होंगे लाजमी तौर पे। यानी कि एम्प्टी एलिमेंट्स जो है वो कौन सी है वो भी मैंने वीडियोज में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप वेबसाइट, आप वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में जाएं इसी चैनल की, आपको वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब इम्पटी एलिमेंट्स ये देखें, अब ये इमेज टैग जो इम्पटी एलिमेंट्स है, अब यहाँ पे मैंने इसे क्लोज में ये बैक स्लैश को यूज किया हुआ, ये एक बेस्ट वे होगा, बेटर से बेटर वे होगा अगर आप इसे यूज करते हैं। अदरवाइज आप यूज नहीं करेंगे कोई एरर तो नहीं होगा, बट ये है कि एसईओ के रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग में। और इस तरह के मतलब मशीन लर्निंग में आप जो बैकएंड पे जो यूज कर रहे होते हैं, हमने कोई भी सर्च करे, एसईओ आप यकीनन जानते होंगे, तो उसलिए सर्च इंजन को समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर बैक स्लैश यूज कर रहे होंगे आप। मतलब को इधर एक कोड को ये पता चल रहा होगा कि हाँ भाई ये टैग इधर कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है।
तो इसलिए आप इस तरह बैक स्लैश जरूर यूज करेंगे किसी भी कोड के एंड पे। आप इस तरह इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, छोड़ भी देंगे कोई इशू नहीं है, मतलब कि आपका कोड तो रन हो जाएगा बट एट द एंड कुछ एरर आ सकता है। और उसके बाद जो चीज हम फोकस कर रहे होंगे वो ये होगा, यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स नेम। हम एट्रीब्यूट्स के जो नेम होंगे ना वो भी लोअर केस में लिखेंगे। अब एट्रीब्यूट्स के नेम क्या है या एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज क्या है वो भी आप एट्रीब्यूट्स की वीडियो देख के इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको पता चल जाएगा। आप लो यूज कर रहे होंगे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज भी आप जो लिखेंगे ना वो आप कोटेशन में लिखेंगे, कोटेशन के बाहर नहीं आप लिखेंगे। आप कोशिश यही करेंगे कि आपने जो वैल्यूज लिखनी है ना वो कोटेशन के अंदर लिखनी है। टेंशन ना ले, आपको मैं सारा प्रैक्टिकली कोड एडिटर पे जाकर बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने यूज करना है। ठीक है, आप जो वैल्यूज है एट्रीब्यूट्स की उसको कोटेशन में यूज करेंगे। अगर आप नहीं यूज करते तो कोई एरर तो नहीं आएगा, बट ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि सर्च इंजन के लिए एक अच्छी चीज नहीं होगी, मुश्किल आ सकती है उसे सर्च करने में। बहरहाल ये है कि अगर आप कोटेशन में लिखते हैं आपको भी एक समझ में अंडरस्टैंडिंग में इजीली होगा, क्योंकि नया डेवलपर आता है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा और आप एसईओ के रिलेटेड भी होगी, बेहतरीन चीज होगी। और उसके बाद आ जाती है, मैं आपको प्रॉपरली कोड इधर एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि टेबल क्लास में मैंने लिया हुआ टैग। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास नेम बड़ा लिख दिया है। यहाँ पे मैंने कहा हुआ एट्रीब्यूट लोअर केस यूज करनी है तो इसलिए बैड में आएगा, और हमने हमेशा लोअर केस यूज करेंगे एट्रीब्यूट के नेम्स के होंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है हम कोटेशन में लिखेंगे। आप देख सकते कोटेशन दिए हुए हैं, ये एक अच्छा फॉर्मेट है। जबकि यहाँ पे कोटेशन में नहीं दिए हुए तो इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग में, मतलब इधर आप कोटेशन में दिया, आपको पता होगा कि वैल्यूज हमेशा कोटेशन में होती हैं, तो ये हमने वैल्यू दी है, आप फौरन जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। जबकि इधर अब क्लास है, इधर स्ट्रिक्ट है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि अब इन दोनों में से फौरन नहीं आप जज कर पाएंगे। आपको पहले देखना होगा कि हाँ यार ये मैंने दिया हुआ एट्रीब्यूट्स का नेम है और ये उसकी वैल्यू है, तो इस तरह आपको जरा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये बैड एक्सपीरियंस है। आप हमेशा अगर यहाँ पे कोटेशन होंगी तो आप फौरन जज कर लेंगे कि हाँ भाई ये मैंने वैल्यू दी हुई है। और उसके बाद ऐड लैंग एट्रीब्यूट, यानी कि आप लैंग्वेज का बता रहे होंगे जो कि एसईओ के रिलेटेड ही होगी, ये वाली लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या सर्च इंजन को समझने में इजी होगा कि हमारे कोड में क्या क्या लिखा जा रहा है। और उसके बाद सेटिंग द व्यू पोर्ट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये आपको लाजमी अपने कोड में ऐड करनी होगी। ये क्या चीज़ है आप ये देखें बेटा, नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद द डिवाइस, मतलब आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर, ये मैंने बकायदा एक्सप्लेन किया हुआ है इसका फुल अपने, आप जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट के कोर्स, मतलब वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में जाएंगे सॉरी, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी इस मतलब बॉयलर प्लेट की एक्सप्लेनेशन। आप ये यूज करेंगे। आपको अगर मैंने वहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया तो चलो मैं अब यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये तस्वीर, अब इसके अंदर मैंने व्यू पोर्ट को यूज नहीं किया, यानी कि इस चीज़ को, इस टैग को मैंने इसके अंदर यूज नहीं किया और मैंने इसे मोबाइल के अंदर ऑन किया, तो मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। टेक्स्ट भी कुछ वाजिया नहीं है, पिक्चर भी कुछ वाजिया नहीं है। जबकि अगर मैं इसमें यूज कर लूँ इस टैग को जो मैं आपको बता रहा हूँ व्यू पोर्ट वाला, तो मुझे कुछ इस फॉर्मेट से मोबाइल में चीजें दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं, आप जहाँ पे मुझे पिक्चर भी क्लियरली नजर आ रही है और उसकी बकायदा डिस्क्रिप्शन भी मुझे क्लियरली नजर आ रही है। तो इसलिए हमें इस चीज को यूज करना लाजमी होगा। ये विड्थ हाइट हमारी ऑटोमेटिकली बता देगा कि आप मोबाइल में आ गए तो इतनी हो जाए, इतनी हो जाए। वो दरअसल हम CSS की प्रॉपर्टीज में जाके रिस्पॉन्सिव बना रहे होंगे तो उसके जरिए इजीली हो जाएगा। जब CSS के ट्यूटोरियल में जाएंगे तब आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। और उसके बाद आपने अवॉइड करने है लॉन्ग लाइन्स को, मतलब कोड के आपने एक ही लाइन के अंदर सारा कोड नहीं लिखते जाना, आपने डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में कोड लिखना है। अब इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपने ये इंस्टॉल किया कि मैं अब आपको उस एक्सटेंशन का वर्क बताऊंगा इसके अंदर। और उसके बाद हमने क्या करना होगा, हम स्पेस एंड इक्वल साइंस जो है ना, मतलब इक्वल साइंस के और स्पेसिस वगैरह को ना अवॉइड करेंगे देने के लिए। वैसे भी हमारा जो ब्राउज़र है वो एक ही स्पेस को कंसीडर करता है, उससे ज़्यादा स्पेस को कंसीडर नहीं करता, हम जितनी भी देते जाए। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करेंगे। और उसके बाद आगे हम जो इमेज के लिए होगा ना, वो विड्थ और हाइट इमेज, ये तो आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है पिछली वीडियोज़ में, तो इसमें बता दूँ कि आप एक हदूद दे रहे होते हैं। तो अब मैं चलता हूँ आपको कोड एडिटर पर बकायदा दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे यूज कर रहे होंगे। तो ये कोड एडिटर के ऊपर आ गए हैं।
तो हमने हमेशा मतलब कि लोअर केस को यूज़ करना है, अपर को नहीं यूज़ करना, उसकी तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है ना, तो वो तो आप इजीली समझ गए होंगे। अब लॉन्ग लाइन्स कैसे अवॉइड करनी है आपने, अभी मैं सिंपली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे हेडिंग टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैंने लिख दिया दिल कोड और गुरु, चैनल का नेम मैंने इधर लिख दिया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के आगे पैराग्राफ लिख देता हूँ और उसके अंदर मैं कोई भी पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं, अगली लाइन पे शिफ्ट हुआ, मैंने क्या किया, फिर यहीं पे ही H2 का टैग ले लिया और उसमें मैंने लिख दिया सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब या अकेला लिख दिया। और मैं फिर यहाँ पे भी नहीं रुका, मैंने फिर क्या किया, पैराग्राफ लिया और यहाँ पे मैंने फिर पैराग्राफ टाइप कर दिया। अब मैं एक ही लाइन के अंदर सब कुछ लिख रहा हूँ और ये स्क्रोलिंग आ रही है, ये बेस्ट वे नहीं है। अब देखिए मुझे यहाँ पे नहीं पता चल रहा होगा कि मैंने H2 टैग कहाँ लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, इधर स्क्रोलिंग करूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, हाँ ये रहा टैग H2। इससे क्या है, टाइम ज़ाया होता है। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है, आपने इस चीज़ को टोटली इग्नोर करना है, मतलब फॉलो नहीं करना कि आप एक ही लाइन में सारा कोड लिख दीजिए। अब इससे कैसे हमारा, देखिए मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। यहाँ पे तो हमारे पास सही आ रहा है रिजल्ट, कोई इशू नहीं आ रहा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें मुश्किल पेश आएगी, या कोई और डेवलपर कर को आकर अपडेशन करना चाहे तो उसको मुश्किल आएगी इस चीज़ में, तो हम इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना सिखाई थी, उस एक्सटेंशन का मैं आपको बताता हूँ कि आप राइट क्लिक करेंगे और फार्म डॉक्यूमेंट विद पे क्लिक करेंगे। ये आप देखें, मैंने आपको प्रीटी एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, तो ये वो इसका यही वर्क होगा। मैं जैसे इस पे क्लिक कर, तो देखें एक बेस्ट फॉर्मेट दे दिया उसने। अब यहाँ पे मैं इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, ये मेरे पास हेडिंग टैग है, ये मेरे पास पैराग्राफ है, ये H2 टैग है और ये मेरे पास फिर पैराग्राफ आ रहा है। तो आप भी अंडरस्टैंड कर सकते होंगे कि वो पहले जो एक लाइन में लिख रहे थे वो अच्छा वे है, या ये वाला एक अच्छा वे है लिखने का कोड का। तो और उसके बाद हमारे पास आ रही थी, हम चले जाते हैं अपने, क्या चीज़ रह गई है इसके बाद हमने इसके बाद स्पेस एंड इक्वल साइंस को इग्नोर करना है। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपली दिखा देता हूँ डिव टैग लेके। अब हम यहाँ पे कुछ भी मैं लिख दूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी एट्रीब्यूट्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एट्रीब्यूट्स दे दिया विड्थ का, ठीक हो गया, इसने विड्थ लिख दिया। अब 500 पिक्सल, इसको ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास एक बेस्ट वे है कोड लिखने का, एट्रीब्यूट्स लिखने का। अब हमने इक्वल स्पेस या वो कैसे इग्नोर करने, अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे भी आप स्पेस दे रहे हैं, और सॉरी यहाँ पे भी आप स्पेस दे रहे हैं, इक्वल टू के भी साइड पे आप स्पेस दे रहे हैं। ये देखिए कोड में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, मतलब एक लाइन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक है, फॉर एग्जांपल मैं एक और ऐड करके देख लेता हूँ, उससे हमारा साइज कितना हो जाएगा इस कोड का। अब यहाँ पे मैं 500 पिक्सल लिख देता हूँ और इसमें भी मैं स्पेसिस ऐड करूँ, तो ये हमारे पास एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस एक डेवलपर के तौर पे। ये देखिए अब मैंने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स दिया और हमारी आधी से ज़्यादा लाइन कवर हो चुकी है। तो इस चीज़ को भी हम अवॉइड करेंगे, इससे हमें एक दोबारा अपडेशन करने में भी हमें मुश्किल पेश आ सकती है। तो हम अगर सिंपल वे में लिख दें, अब मैं आपको इसको सिंपल वे में भी दिखाता हूँ कि हमें किस तरीके से लिखना है। हमें ये स्पेसिस को इग्नोर, अब ये देखिए ये एक बेस्ट वे हमें इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है कि हाँ ये विड्थ है, ये इसकी मैंने वैल्यू दी है, ये हाइट है, ये इसकी वैल्यू दी है। अब इसके अंदर स्पेसिस को भी इग्नोर किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक स्पेसिस को इग्नोर करते हुए एक अच्छे वे में कोड लिखेंगे, एक अच्छे डेवलपर बनेंगे, ताकि अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे जाकर कोई भी डेवलपर या कोडर जो भी है, इंटरव्यूअर, वो अगर आपका कोड को देखता है तो पहली नज़र में उसे पता चल जाए कि नहीं भाई मेहनत की हुई है इस कोड में, इसने वाकई एक अच्छा फॉर्मेट, इसको पता है कि कोड कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, उसको अंडरस्टैंडेबल किस तरह बनाना है और डिज़ाइन किस तरह करना है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको किसी जगह पे कोई परेशानी आ रही है या इशू आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, मैं देखूंगा कि आपको इशू किस टाइप का आ रहा है। तो अगर उसके रिलेटेड मुझे नई वीडियो बनानी पड़ी तो मैं उस नई वीडियो में भी आपको बताऊंगा, अदरवाइज मैं आपको कमेंट के अंदर ही बता दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को जरूर ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।